चलिए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग में श्लोक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन उसका दिया था चैप्टर का, श्लोक का, और बेसिक चीज़ें बताई थी। तो आज चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। तो देखो हम एक बार लिख के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में लिखेंगे, एक ही बार में देख लो। स्टेटमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में कथन। तो एग्ज़ाम में आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट को हम शॉर्टकट में एसटी लिखते हैं। लिखते क्या है, मैं लिखूँगा, ठीक है। बाकी कोई लिखता है कि नहीं लिखता मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार बता दिया, मैं यही लिखूँगा। तो पहला जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ऑल ARB, ठीक। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ऑल मतलब होता है सभी, तो सभी AB हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा, मैं इंग्लिश में लिखूँगा, हिंदी में बोलूँगा केवल। जिसको नोट करना है कर लो, ठीक है। बाकी आप खुद ही समझ सकते हो कि हिंदी में कैसे बोलते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आप SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऑल BRC, इसका मतलब क्या होता है, सभी BC हैं। सेम वही चीज़ है, बस हमें क्या लिखना है, ऑल की जगह सभी AB हैं और यहाँ पे सभी BC हैं। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। इन स्टेटमेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कथन, ठीक। स्टेटमेंट को ST लिख सकते हैं। उसके बाद साथ में लिखा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो आप समझ जाना अगर कहीं पे मैं ये लिखूं कि कंक्लूजन है उसका मतलब, ठीक है। इसमें पहला है सम ARC, दूसरा लिखा हुआ है सम CRA, तीसरा लिखा हुआ है सम ARB, चौथा है सम BRA, पांचवा है सम BRC, और छठा है सम CRB, ठीक है। तो मेरे पास ये सारे दिए हुए हैं। अब देखो, सम ARC मतलब कुछ AC हैं, कुछ CA हैं, कुछ AB हैं, कुछ BA हैं, कुछ BC हैं, और कुछ CB हैं। तो मैं एक का लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ सॉरी इसका लिखे दे रहा हूँ लास्ट वाले का, कुछ CB हैं, ठीक है।
तो बाकी का अपने हिसाब से लिख लो, सी की जगह इधर वाले करते रहना और बी की जगह ये, ठीक है, समझने के लिए आपके। तो मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी तरीके लिखा होगा। क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट, कथन, स्टेटमेंट, फिर ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, और ऑल बी आर सी मतलब सभी बी सी हैं। मतलब ये दोनों, ये समझ लो मेरा क्वेश्चन है और ये सारे आंसर है। अब हमें चेक करना है कौन सा आंसर सही है। तो कंक्लूजन माने है तुम्हारे आंसर, कंक्लूजन, ठीक है, मतलब निष्कर्ष। सम ए आर सी, सम सी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम सी आर बी। अब हमें चेक करना है, तो हम चेक कैसे करेंगे, हम बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑल ए आर बी यानी कि सभी के सभी ए बी हैं, तो ऑल ए आर बी, तो पहला स्टेटमेंट हो गया ऑल ए आर बी। दूसरा क्या है, ऑल बी आर सी यानी कि सभी के सभी बी क्या हैं, सी हैं। तो ये मेरा बन गया ऑल बी आर सी। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, ये मैंने डायग्राम बना लिया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब हमें, ये तो मेरा इन स्टेटमेंट से हमने बनाया है, ठीक है, जो मेरे कथन दिए हुए थे उनसे हमने ये डायग्राम बनाया है। उसके बाद निष्कर्ष है, उसको हम डायग्राम में यूज नहीं करते हैं। अभी जो हमने डायग्राम बनाया है उसे हम चेक करेंगे कि ये सारे इस डायग्राम से बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, ये स्टेटमेंट वाला जो दिया गया था इससे हमने ये डायग्राम बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से ये सारे चेक करेंगे, ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है, इसको बोलते हैं स्लॉगिज। और एक होता है मेरा रिवर्स स्लॉगिज, वो भी पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है, कंक्लूजन से हमको स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो देखो सबसे पहला है सम ए आर सी, मतलब कि कुछ ए सी हैं। तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये सी है, यानी कि ए बी के अंदर आ रहा है और बी सी के अंदर आ रहा है, यानी कि ए बी सी के अंदर आएगा। यहाँ तो पूरा का पूरा ए सी के अंदर आ रहा है। जब पूरा ए सी के अंदर आ रहा है तो यहाँ क्या चाहिए हमको, कुछ ए सी के अंदर होना चाहिए, यानी कि ये सही हो जाएगा। फिर सम सी आर ए, अगर देखो ए सी के अंदर है तो सी का भी कुछ पार्ट ए के अंदर है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरा ए बी है, यानी कि कुछ भी होगा, तो ये भी सही है। सम बी आर ए, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ ए बी के अंदर है तो बी भी ए के अंदर है, ठीक है। ये समझ लो, अगर ए से बी जा रहा है तो बी से ये आ सकता है, ठीक। यहाँ पे भी देखो सेम हुआ है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो सम बी आर सी, मतलब कुछ बी सी है, सही है एकदम। फिर क्या है, सम सी आर बी, सी से बी जाना है। अगर बी से सी सही है तो सी से बी भी सही होगा, तो ये मेरे सारे सही हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, उससे हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम चेक करेंगे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर इस डायग्राम के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये आ रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं सही है, ठीक है। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन केवल लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में ही एग्जाम में बोल देता है कौन सा सही है, तो कहीं पे आप लिखोगे ओनली वन फॉलोज, ठीक है, मतलब कि अगर पहला सही है, दूसरा सही है, हो सकता है दूसरा सही हो सकता है दूसरा और तीसरा दोनों सही हो सकता है सही ना हो। तो ये सब चीज़ें हम पूरा जब चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को पढ़ के करना है, क्योंकि ये तो अपना तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को पढ़ना सही से। कभी कभी क्या होता है, आदमी क्वेश्चन पढ़ता तो है लेकिन वो गलत टिक करके चला आता है, सॉल्व सही करता है। इसमें क्या है, फॉलो भी पूछता है, डज नॉट फॉलो भी पूछता है, मतलब सत्य भी पूछता है असत्य भी पूछता है। आदमी क्या सोचता है ये सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछ देता है
कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा गलत है ये पूछ देता है, तब भी लोग टिक करके सही वाला चले जाते हैं। ठीक है, तो वो इसमें देख के करना पड़ेगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है सम में या तो आधा या पूरा सर्किल, या पूरा सर्किल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो जो सम वाला मेरा पार्ट है उसमें या तो आधा या पूरा सर्किल कॉमन हो। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक याद रखनी है। सम वाला पार्ट जब भी होगा तो हमें क्या करना है, देखना है कि आधा सर्किल या तो कॉमन हो जाए या पूरा का पूरा सर्किल उसी के अंदर आ रहा हो, तो वो सही हो जाएगा एकदम आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन है मेरे पास, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। ऑल ए आर बी दूसरा है सम बी आर सी। ये हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? स्टेटमेंट, मतलब एस टी। एस टी का मतलब कथन। ठीक है, पहला क्या है, ऑल ए आर बी दूसरा मेरा दिया हुआ है सम बी आर सी। अब यहाँ पे जो मेरा कंक्लूजन है, CONC से हम इसको लिख रहे हैं कंक्लूजन को। मैंने बताया था कंक्लूजन माने होता है निष्कर्ष। ठीक है, पहला है सम ए आर सी, दूसरा है सम सी आर ए, सम ए आर बी, चौथा है सम बी आर ए, सम सी आर बी। तो ये चीज़ें हैं मेरी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। मेरा स्टेटमेंट मतलब कथन क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, मतलब सारे के सारे ए बी हैं। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं इसका। सारे के सारे ए क्या है, बी है। ठीक है, सारे के सारे ए मेरे बी हैं। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, सम बी आर सी, मतलब कि कुछ बी सी हैं। ठीक है,
तो अब मैंने बताया था एक इसका क्वेश्चन भी शायद बताया था मैंने कि डायग्राम कौन सा सही है, ये ए है, ये बी है। अब सी की बारी आई तो क्या है, सम बी आर सी, मतलब कि कुछ बी सी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सी बना देंगे इसको, यानी कि कुछ ये जो कुछ पार्ट है बी का ये सी में है। और एक हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि ये कम स्पेस ले रहा है इसका, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम बी आर सी, तो हमें केवल सम बी आर सी ये चाहिए कि यहाँ देखो ये बी के साथ साथ ए के भी थोड़े पार्ट लिए ले रहा है, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये मेरा एकदम करेक्ट है। अब देखो, अब हमने सबसे पहले क्या करा, ये स्टेटमेंट था, इससे हमने ये डायग्राम बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से ये स्टेटमेंट चेक करेंगे, समझ गए, ये सारे स्टेटमेंट हमको चेक करने हैं। तो सम ए आर सी मतलब कि कुछ ए सी है, ये ए है ये सी है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, देखो अगल बगल बिल्कुल भी इनका गोला छू नहीं रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सम ए आर सी नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं ये इस डायग्राम को फॉलो करने चाहिए, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत है, फॉलो कर रहे हैं तो सही है। अब मेरा सम सी आर ए है, अब देखो अगर सम ए आर सी नहीं है तो सम सी आर ए भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बात समझो। सम ए आर सी मतलब कि कुछ ए सी हैं, ये गलत है, जब कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी भी ए नहीं होंगे, ठीक है, ये भी गलत है, यहाँ से चेक कर लो। सम सी आर ए, सी और ए में कोई संबंध ही नहीं है तो कहाँ से निकल आएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, सम ए आर बी मतलब कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं यानी कि देखो पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, यानी कि कुछ ए बी भी होंगे, तो ये एकदम सही है। दूसरा क्या है, सम बी आर ए, अब देखो सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी सही होगा, ठीक है। मतलब अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे, तो यहाँ पे देखो बी और ए है, रिलेशन है आराम से, बी के अंदर ए आ रहा है यानी कि ए का पूरा पूरा पार्ट बी के अंदर है, तो यानी कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है ही। सम सी आर बी मतलब कुछ सी बी हैं, सी और बी का रिलेशन देखो आराम से, सी बी आ रहा है तो सही है क्या। ये इस तरीके से मुझको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेटमेंट से एक डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से ये सारे चेक करो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं तो सही है, नहीं हो रहे हैं तो गलत है। अभी तो हमें केवल इसी को सॉल्व करना है, अभी हमने आंसर नहीं टिक मारना है, अभी मैं वो बाद में प्रीवियस लगवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपना बेसिक कंप्लीट करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिक है। चलो एक और देखते हैं इसी में। स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी यानी क्या हुआ, सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, ऑल बी आर सी यानी कि सभी के सभी बी सी हैं। तो मेरा कंक्लूजन जो है वो मेरा निकला, पहला ऑल ए आर सी यानी कि सभी के सभी ए सी हैं। दूसरा है ऑल सी आर ए तीसरा है मेरा ऑल बी आर ए।
ठीक है, ये मेरी तीनों चीज़ें हैं। यानी कि मेरा पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, मतलब सभी के सभी ए बी हैं। दूसरा है ऑल बी आर सी, यानी कि सभी के सभी बी सी हैं। कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, ऑल बी आर ए, यानी कि सभी के सभी ए सी हैं, सभी के सभी सी ए हैं, सभी के सभी बी ए हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल ए आर बी, तो हम चलो ए को बी के अंदर करते हैं। देखो यहाँ पे है ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। पहला मेरा क्या बोला है, ऑल ए आर बी, तो सभी के सभी ए बी हैं। दूसरा क्या है, ऑल बी आर सी, यानी कि सभी के सभी बी क्या हैं, सी है, तो बी भी आ रहा है सी के अंदर। तो मुझको ये एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ऑल ए आर सी मतलब कि सभी के सभी ए सी के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा ए सी के अंदर है। तो हम ये सही है कि नहीं है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कंक्लूजन देखते हैं। हमने क्या करा, इस स्टेटमेंट से हमने ये डायग्राम बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ऑल ए आर सी मतलब कि सभी के सभी ए सी के अंदर है, ठीक है। हाँ तो वो बात सही है। देखो ये ए का सर्किल है, ये सी का सर्किल है, तो सी के सर्किल के अंदर ए का सर्किल आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि हमें क्या देखना होता है ऑल वाले केस में, ये जो ये वाला पार्ट है ए वाला, ये सी के अंदर है, मतलब कि ए का पूरा सर्किल सी के अंदर है। सिंपल सी बात ये है। दूसरा क्या है, ऑल सी आर ए, देखो इसी का अपोजिट है ऑल सी आर ए, मतलब कि ऑल ए आर सी अगर है तो ऑल सी आर ए मतलब कि सारा का सारा सी ए के अंदर हो, तो सी ए के अंदर नहीं है, यानी कि ये गलत है। ऑल बी आर ए तो मतलब कि सभी का सभी बी ए के अंदर हो, किसके अंदर हो, ए के अंदर हो बी, तो यहाँ तो नहीं है ना, क्योंकि बी के अंदर ए है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो हमें ये ट्रिक याद रखनी है, ये मेरी सम की है, ठीक। और एक और ट्रिक हम बताते हैं, ये पहली ट्रिक है, ये दूसरी ट्रिक डाल लो। जैसे लिखा हुआ है मेरा ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा ए, ठीक है, पूरा का पूरा ए का सर्किल, ए का पूरा सर्किल बी में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज क्या करा है, सम के और ऑल के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, और सारे हमने पॉजिटिव सॉल्व करे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना,
अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि कथन अगर मेरा पॉजिटिव है, तो आंसर भी देखो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे देखो ये ऑल प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो देखो सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे पॉजिटिव ही हैं अभी तक। ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग निगेटिव भी आएगा, लेकिन कभी भी 2 प्लस के मिलके या 3 प्लस के मिलके निगेटिव नहीं बनाएंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी उन सब की। क्योंकि अभी ये चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन अच्छे खासे 2-2 3-3 स्टेटमेंट को मिला के मेरे आएंगे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव हैं। तो अभी तक मैंने सारे पॉजिटिव बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सॉल्व करेंगे। आज हमने केवल ऑल और सम को पढ़ा है। ठीक है।